सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उरेती आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि हमारा आर का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये कहा है कि सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसमें कि कई लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास में जो है रीजनिंग आएगी, पर ऐसा नहीं है। उसको थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ेंगे तो यही नोटिफिकेशन आप अगर जिन्होंने एफआरओ का पेपर भी दिया होगा पहले, उन्होंने देखा होगा उसमें भी ऐसे ही दिया रहता है। लोअर पीसीएस का भी सेम रहता है, लेकिन आपको पता है कि दोनों में 25-25 नंबर की क्या आती है, मैथ्स आती है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारी मैथ्स आएगी, पर मैथ्स अच्छी खासी इसमें आएगी। अब देखिए, यही मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए करवाऊंगा। इसमें 5 सवाल मैथ्स के रहेंगे और 5 सवाल किसके रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे, है ना, जो कि आपके आगामी सारे जो एग्जाम्स होंगे इनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो धीरे धीरे मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको सॉल्यूशन की भी और सवालों की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जो कि जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, मतलब पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा था और प्रॉफिट लॉस में मैं आपको ये 5 सवाल लेने वाला हूँ सीखे। तो प्रॉफिट लॉस के अगर किसी ने सेशन देखी नहीं, वो सेशन एक बार पुराने देख के आना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक व्यापारी अपने सभी सामानों पर 8% की छूट प्रदान करता है और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि किसी वस्तु पर 250 रुपए की कीमत अंकित है तो क्रय मूल्य। देखिए, जिन बच्चों की मैथ्स कमजोर होती है वो फॉर्मूले से भी आराम से सवाल को कर सकते हैं। आपके पास में दो फॉर्मूले होते हैं, एक एस पी इक्वल्स टू सी पी इंटू प्रॉफिट लॉस बाई 100 और दूसरा होता है भाई एस पी बराबर एम आर पी इंटू डिस्काउंट बाई 100। अब ये मुझे एम आर पी दिया गया है, तो यहाँ से अगर मैं एम आर पी करूँ 250, तो डिस्काउंट कितने का लग रहा है, 8% का, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे पड़ता है, एम आर पी पे। तो डिस्काउंट का मतलब हुआ, देखो एम आर पी 100% होता, 8 कम होगा तो कितना बन जाएगा, 92 बाई कितना, बाई 100। अब आपका ये एस पी बन गया। तो आपको ये अगर एस पी मिल गया और आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य, तो सी पी अगर मुझे निकालना है तो एस पी कितना है भाई, 250 इंटू 92 अपॉन 100। मैंने दोनों फॉर्मूलों का यूज करा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि उल्टा हो जाएगा, 100 आएगा नीचे और यहाँ पे जो ये प्रॉफिट, क्योंकि ये इधर जाएगा ना, देखो मल्टीप्लाई में, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितने का आपको प्रॉफिट हो रहा है, 15% का, तो ये 115 आ गया। तो इससे ये कट गया। आपको पता है कि 23 चको 92 और 23 पंजे भाई कितना, 115, 5 से कटेगा 50 बार, 50 चको कितना आ जाएगा, 200। तो जिन लोगों का बेसिक बहुत कमजोर है वो सेशन देख लेना, 3 से 4 सेशन शायद हो चुके थे इसमें प्रॉफिट लॉस में। और यहाँ से आपका एक या दो सवाल तो बनने ही बनना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास बिल्कुल मैथ्स नहीं आएगी, आराम से आएगी करके। और क्वांटिटी कितनी रहती है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि 30% या 40% तो मैथ्स के सवाल आएंगे आएंगे। अगला सवाल देखो, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी बड़ा होता है किससे, सीपी से। और लॉस कब होता है, जब सीपी बड़ा हो जाता है किससे भाई, एसपी से। अब एक मोबाइल खरीदा उसने कितने का भाई, 3200 का। कितने का खरीदा, 3200 का। और उसकी मरम्मत में भी खर्चे लग गए, तो मरम्मत का जो पैसा जाएगा वो भी तो उस बेचारे की जेब से जाएगा। तो 3200 प्लस 800 कितना हो गया आपका, 4000। कितना आ गया, 4000। इसका मतलब मेरे पास में ये टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, क्रय मूल्य कितना आ गया, 4000। अब बेच कितने का रहा है वो, 4800 का। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सीपी क्या है, बड़ा है, सॉरी एसपी बड़ा है सीपी से भाई। और कितना बड़ा है, इन दोनों का बीच का गैप है 800। तो 800 का मुझे प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट लॉस हमेशा होता है किस पे है, सीपी पे। और सीपी कितना है भाई, 4000, और इंटू कितना भाई, 100, 0 से 0 इससे कट गया, कितना आ जाएगा आपका, 20%। अगला देखो, राकेश दो घड़ियों को प्रत्येक 25-30 रुपए में बेचता है, एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% खो, ये खोना नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है, हानि। यहाँ पे क्या है, हानि। पूरे लेन देन में उसका अनुमानित लाभ बताओ। देखो, कभी भी अगर सेलिंग प्राइस दोनों चीजों का क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है, और प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज है वो भी क्या है मेरे पास में, इक्वल। जैसे यहाँ पे 15-15 दिया है, तो आप लोग सीधे क्या कर देना, ए इंटू बी अपॉन क्या कर देना, 100। ठीक है। तो यहाँ पे यही डायरेक्ट आपका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। तो ए इंटू बी मतलब 15-15 की कितना होगा, 15 का प्रॉफिट प्लस का, और लॉस का साइन क्या भाई, माइनस का, और अपॉन कितना आ जाएगा, 100।
तो ये आ जाएगा 225/100 बराबर 2.25। अब माइनस का है साइन, तो माइनस का मतलब हुआ इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब इसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो कब, जब सेलिंग प्राइस दोनों चीज का क्या हो, इक्वल हो, और प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज भी जब क्या दे रखो, इक्वल दिया हुआ। तो आपको परसेंटेज का अगर लॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो सीधे क्या बन जाता है, A/B/100। और ये आया कहाँ से है भाई, इन्हीं से आया है करके। और ये फॉर्मूला जो होता है पूरा यूज वो ये होता है, पर मैंने आपको डायरेक्ट ही लिखा दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कट जाते हैं, प्लस माइनस जीरो हो जाता है, तो बच क्या जाता है, सिर्फ ये बच जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है अंकित मूल्य पर 30% की छूट की घोषणा की और विक्रय मूल्य कितना है, 2800 है। आपको पता है कि एसपी बराबर क्या होता है भाई, एमआरपी, और यहाँ पे डिस्काउंट अपॉन 100। एसपी है कितना भाई, 2800। एमआरपी निकालना है, कितने का डिस्काउंट है, 30 का। एमआरपी 100% होता है, तो 30% कम हो जाएगा, मतलब 100 में से 30 गया 70 बाई कितना भाई, 100। इससे ये जीरो कट गया, यहाँ से ये 40 और ये 100 डर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4000 आपका क्या आ जाएगा, एमआरपी। मैंने और मेथड जो है वो भी आप लोगों को बताए हैं, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है। जब प्रैक्टिस चलेगी तो थोड़ा स्पीड में चलेगी, है ना। और इसके जो सॉल्यूशन रहेंगे वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। ये सवाल सबसे अच्छा है, ये सवाल इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे ये ट्री मेथड बनता है। ये क्या होता है, ट्री मेथड। और ये आपको ध्यान करके चलना है। देखो, तो कह रहा है कि एक वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेचा। यदि उसने 18% कम में खरीदा होता और उसे 108 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। अब देखो, समझने वाली क्या बात है, 108 रुपये अगर अधिक में बेचा, इसका मतलब ये डिफरेंस किसके बीच का है, सेलिंग प्राइस का। किसके बीच का है, सेलिंग प्राइस का। अब कैसे करना है, देखो, सबसे पहले मैंने 100 मान लिया कॉस्ट प्राइस। अब 15% अगर हानि में बेच रहा हूं तो इसका मतलब कितने में बेचूंगा भाई, इसका 15% का मतलब कितना, 85 में। अब क्या हुआ कि इसको मैंने जो है 18% कम में खरीदा, इसको सीपी को, तो 18% कम मतलब 82। अब ये मेरा नया क्या है, कॉस्ट प्राइस है। और इसको मैं जो बेच रहा हूँ वो 30% के प्रॉफिट में बेचा मैंने, कब, जब मैंने इसको कितने रुपए ज्यादा में बेचा, 108 रुपये ज्यादा में। तो 30% 82 का अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा मेरे पास में, 3 दूनी 6 और 8 दूनी कितना भाई, 16। सॉरी, 8 तिये कितना भाई, 24। 24.6 आएगा मेरा 30% किसका, 82 का। तो इसको अगर आप इस पर ऐड कर दोगे, 82 में क्या जोड़ दो भाई, 24.6 जोड़ूंगा तो 6 और यहाँ पे कितना बन गया, 10। इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस और इस सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, 108। क्योंकि इस 108 की वजह से ही तो मुझे 30% लाभ हो रहा है। अगर मैं इसको ज़्यादा नहीं करता तो मेरे को ये लाभ भी नहीं होता। तो इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 21.6 इक्वल्स टू कितना, 108। ये पॉइंट का जीरो इधर लग जाएगा तो 108 दूनी 16 और 108 एकम 8, एक पे कितना आ गया, 5 आ गया। एक पे अगर 5 आ चुका है ना, एक पे अगर क्या आ गया, 5 आ गया, तो मेरे पास में कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 100 है। तो 100 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 500। थोड़ा सा अच्छा सवाल है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इतना टफ नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो ये मेथड यूज हुआ, ये ट्री मेथड कहते हैं इसको ना, ऐसे ब्रांचेस निकली हुई है इसकी। और सवाल पकड़ने की सिर्फ एक ही टेक्निक है, ये 108 रुपये अधिक में बेचा। ठीक है। अब देखिए, आपके पास में रीजनिंग के सवाल शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल ये आपने बहुत देखा होगा, जिसमें कि आपको कुछ लिखा रहता है और बीच में आप लोगों को सिक्का कुछ गायब कर दिया जाता है ना, रिक्त स्थान भरने के लिए आता है, फिलअप करके ये सवाल बनते हैं रीजनिंग में। अब देखिए, इन सवालों को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन बहुत जो सबसे कॉमन तरीका और जो सबसे सुटेबल तरीका वो ये है कि आप इनको डिवाइड कर दीजिए। मान लो आपके पास में यहाँ पे 12 नंबर है, कितने हैं, 12 नंबर, तो आप उनको 12 का जो टेबल है वो किस में चल जाती है, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी और 6 में भी। तो आप इसको 2 2 में या 3 3 में या 4 4 में, मोस्टली ये 3 4 में क्या बढ़ जाता है। जैसे मान लो 15 है टोटल, तो 15 वाले 3 में भी बढ़ सकते हैं, 3 3 का ग्रुप बन गया, और 5 5 का ग्रुप भी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है करके देखो।
जब भी 20 आप लोगों को दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये ईसी है, ये भी ईसी है, क्योंकि आपके सवाल में ही आंसर है, तो आप लोग क्या करिए, इसको 5-5 के उसमें क्या डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 5 का ये तोड़ा, फिर 5 का ये टूटा, फिर 5 का ये टूटा, तो आपको दिख रहा है। अब देखो सी, देखो हर किसी में स्टार्टिंग में जा रहा है, तो अगर सी स्टार्टिंग में जा रहा है तो यहाँ पे देखो ओ यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे भी है, तो ओ भाई साहब कहाँ पे भी होंगे भाई, यहाँ पे भी होंगे, कहाँ पे, यहाँ पे भी होंगे। तो अब देखो करके कि पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में ओ देखो सबके इसका नहीं, ये एलिमिनेट हो गया भाई। अब यहाँ पे देखो एल यहाँ पे भी है, तो एल यहाँ पे भी होना चाहिए, एल के यहाँ पे भी, इन सब में भी यहाँ पे भी है, देखो सेकंड में एल है ना। अब यहाँ पे भी देखो फिर से अगर यहाँ पे एल है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए सेकंड में। अब देखो लास्ट वाले मतलब सेकंड लास्ट में एल किस में है, देखो सेकंड लास्ट में एल, ये तो कट गया, ये भी कट गया, इन दोनों में क्या है भाई, तो यहाँ पे देखो ई है ना, सी एल ओ हो गया। अब यहाँ पे सी एल ओ हुआ और यहाँ पे लास्ट में क्या है, यहाँ पे ई आएगा, तो एक दो तीन, तीन पे क्या है, ई है, इस पे भी ई है, इस पे भी क्या है, ई है। तो देखो ओ एल, अब इसी पे पूरी पेज फंसी हुई है, देखो इस पे वाई वाले पे। तो आपके पास में जब ये सी एल ओ है, यहाँ पे सी एल ओ है, वी आ गया, डब्ल्यू आ गया, तो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना। अब देखो डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू के बाद में यहाँ पे क्या बन सकता है, देखो एक्स बन सकता है, और एक्स के बाद क्या बनेगा भाई, यहाँ पे वाई बनेगा। तो साफ साफ देखो कि लास्ट में वाई किस पे, सिर्फ इसी पे है, तो ये वाला क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आप लोगों को उसको तोड़ के चलना है किसी भी तरह से कि ये टूट जाए, और वहां से मैं ये पता कर सकूं कि क्या फॉर्मेट बन रहा है। तो यहाँ पे देखो वी था, वी के बाद डब्ल्यू आया, तो डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एक्स, और एक्स के बाद क्या आएगा, वाई। और वैसे ही बड़ी सिंपल तरीका था पता करने का कि आप सीधे ही इसको लेके अगर चल लेते तो तब भी आप लोगों को पता चल जाता। अगला सवाल देखो, आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ये वो कह रहा है कि यू वी ओ वाई आई बी और ई है, तो इसके बाद क्या आएगा। तो देखो अगर मैं यू की बात करूं तो यू आता है किस पे भाई, 21 पे, है ना, 21 पे। 21 के बाद में जो आपका ओ है वो कहाँ पे आता है भाई, 15 पे, है ना। ए बी सी डी के आपने अगर कोडिंग डिकोडिंग में नंबर तो याद कर रखे होंगे आपने। और आई आता है आपका कहाँ पे, 9 पे, और ई आता है आपके पास में 5 में। तो अब मेरी बात यहाँ से ध्यान से देखना कि यहाँ पे देखो 6 कम है, यहाँ पे 6 कम है, तो यहाँ पे 4 कम है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 4 कम होगा। तो भाई ई अगर 5 में है तो 5 से 4 कम क्या होगा, 1। तो एक किस में है? शुरू में देखो सिर्फ इसी में है, ए, और तो किसी में देखो ए दिख नहीं रहा ना आपको, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो जब डायरेक्ट कोई चीज़ पता चल रही हो आपकी तो उसमें इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो कह रहा है कि एक आपको एक ग्रुप दिया हुआ, एक समुच्चय दिया हो गया है जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय। तो रिलेशन है देखो, जैसे इनके बीच में रिलेशन लग रहा होगा तो वही रिलेशन इनके बीच में से भी किसी एक में लग रहा है, और वही आपको ढूंढना है। इस पे फोकस मत करना, इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ये आपको। बस ये समझिए कि जैसे मान लो इसमें कोई लॉजिक लग रहा होगा तो वही लॉजिक क्या इन पे भी लग रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, देखो इनको पता करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोग नंबरों से खेलिए, मतलब आप अगर मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा आसानी से दिख जाएंगी, वरना आपको थोड़ा तकलीफ होगी। और ये होता भी है। आपको पता है ये 25 है तो 25 स्क्वायर होता है किसका, 5 का। ये 4 है तो 4 होता है किसका, सॉरी 16 होता है किसका, 4 का। तो आपको दिख रहा है कि 11 पंजे 55 और 16 चौको कितना, 64। तो वैसे ही इन सब में स्क्वायर सिर्फ किसका होता है, 9 का। 9 का क्या होता है भाई, 3 होता है स्क्वायर रूट। तो 11 3 कितना भाई, 33। तो आपका आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये पैटर्न पेपर में बहुत पूछा जाता है और काफी लोगों को ये तकलीफ भी देता है। तकलीफ क्यों देता है मैं आपको बताता हूँ, देखो। तो जैसा कि यहाँ पे देखो डी है ना, डी है ना, देखो डी। तो डी अगला कहाँ, यहाँ है, मतलब ये कहाँ से गया भाई, इधर गया, गया इधर डी, है ना। ये भाई साहब भी कहाँ जा रहे हैं, इधर गए, ठीक है। फिर ई किधर जा रहा है, देखो ई इधर से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, दिख रहा है आपको ई नीचे, है ना। और ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। तो पहला पैटर्न तो कुछ इस तरीके का बन रहा है, देखो एस फिर कहाँ पे आ रहा है, इधर को आ रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो। और जेड कहाँ से कहाँ जा रहा है, इधर को।
तो ये तो यू में जा रहे हैं, और ये पहला वाला इसमें क्या बन गया आपका, लॉजिक लग गया। दूसरा लॉजिक क्या लगता है देखते हैं। ये एस था ना, देखो ये इधर आया, इसका मतलब ये किधर जा रहा है, इधर, और ये वाला किधर आ रहा है, इधर। ठीक है, फिर आपको पता है कि ये ई और यहाँ पे ये इधर आ रहा है, और ये वाले के इधर ई इधर आ रहा है। देखो ये अगले वाले को देखो, इसको फोकस अगले वाले का। अब जो यहाँ पे ये डी है, तो डी किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, और जेड किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। ऐसे ही हो रहा है करके देखो। तो इसका मतलब पहला दूसरा, तो यहाँ पे भी पहला दूसरा, और फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये पहला वाला बन जाएगा। अगला वाला देखोगे आप, तो अगला वाला देखना अपन, देखो यहाँ पे देखो, ये आपका ये है ना, देखो ये इधर आया, और ये फिर से क्या इधर आ गया। देखो देखो पहला वाला पैटर्न फॉलो करेगा देखो। और फिर ये एस वाला देखो किधर जा रहा है, देखो इधर जा रहा है, तो ये इधर जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये पहला दूसरा, फिर यहाँ पे देखो ये वाला पैटर्न होगा। तो इसका मतलब लास्ट वाले में कौन सा वाला पैटर्न होगा भाई, ये पहला वाला, ये सॉरी ये सेकंड वाला करके जो होगा आपका, सॉरी पहला वाला होगा आपका। तो अब देखते हैं, देखो यहाँ पे हम कि ये डी वाला जो है देखो, है ना, क्योंकि ये इधर आ गया देखो वापिस, ई वाला इधर आ गया। अब इस वाले में देखना देखो कि पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न, फिर पहला वाला पैटर्न। अब दूसरा वाला पैटर्न लग गया देखो इसमें कैसा लगेगा कि ये जो है, ये वाला जो है, ये कहाँ जाएगा भाई, इधर। पहला वाला पैटर्न लग रहा है ना देखो, इसमें क्या लगेगा, पहला वाला पैटर्न लगेगा, क्योंकि इसमें पहला वाला लग गया, अब इसमें पहला वाला लगेगा देखो। और इसके बाद में कौन सा वाला, ये देखो ये डेल वाला किधर, इधर जाएगा। तो इस वाले में आप लोगों को दिख रहा होगा कि पहले वाले ऑप्शन में देखो, अगर पहले वाले में आप फोकस करोगे तो ये डेल्टा इधर आ रहा है ना, ये डेल्टा अगर इधर आया, अब इधर से इधर गया, तो अब ये किधर जाएगा, इधर नीचे, ये नीचे आ गया। अब इधर से ये कहाँ जाएगा देखो, इधर से कहाँ जाएगा, ये इस वाले पे। इस वाले पे देखो ये दो ऑप्शन तो वैसे कट गए, ये एक ऑप्शन तो ये और ये कट गया। अब ये अगर इधर जा रहा होगा, तो आपको पता है अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर आएगा, तो ये वाले भाई साहब इधर आ गए, तो यहाँ पे देखो एरो आएगा, इधर बीच में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो एरो डी वाला कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, थर्ड वाला। आंसर क्या बन जाएगा, डी वाला, है ना। ये पैटर्न को फॉलो करोगे आप तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन देखना, देखो कोडिंग डिकोडिंग का है। ए एस के और 62 है। आपको पता है ए पहले पे आता है, एस जो होता है 19 पे आता है, और के कहाँ पे आता है भाई, 11 पे। जोड़ोगे तो 19 11 30 कितना, 61, एक सॉरी 31। तो 31 का 2 टाइम्स कितना होता है आपका, 62। इसका मतलब ऐसी इस पे भी लॉजिक क्या बन रहा होगा, देखो 2 वाई का आता है 25 पे, और ई आता है 5 पे, तो 30 और 2 कितना, 32 कितना हो गया, 64। तो अब सी वाले को भी जोड़ दो भाई, 3 आर एस टी, है ना, 18, और वाई कितना भाई 25। तो 18 3 कितना, 21, और कितना भाई यहाँ पे ये 21 और 45, तो कितना आ गया, सॉरी 25 कितना आ गया, 46। तो 46 दूनी कितना आ जाएगा आपका 92। मैं थोड़ा रीजनिंग के सवाल और बढ़ा दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि प्रैक्टिस और हो सके आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। इसी तरीके से आपके प्रैक्टिस सेशन चलेंगे, ताकि किसी को भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। और जो टॉपिक वाइज चलेगा वो अगले वीक से आप लोगों को स्टार्ट हो जाएगा, कि जिस जिस टॉपिक में आप लोगों को समस्या होती है, तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।